वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम लोग देखेंगे फाइनेंस बीकॉम फर्स्ट ईयर का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का चैप्टर जिसका नाम है ब्रांच अकाउंट। इसके भी हम लोग पार्ट बनाएंगे। तो ये है आपका फर्स्ट पार्ट जिसमें मैं आपको इसका बेसिक्स बताऊंगा और इसके टाइप्स ब्रांच के। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं हम कॉमर्स। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहले ये रहा ब्रांच अकाउंट, BRANCH अकाउंट। ओके। डिपेंडेंट आपके ब्रांच अकाउंट के होते हैं दो, जिसका नाम है डिपेंडेंट ब्रांच, इंडिपेंडेंट ब्रांच। डिपेंडेंट ब्रांच का मतलब ये होता है जो कि ये लोग डिपेंडेंट होते हैं, ये अपना अकाउंट खुद नहीं मेंटेन करते हैं, सिर्फ हेड ऑफिस करता है। इनके हेड ऑफिस है, वही लोग देखते हैं कि इसमें प्रॉफिट कितना निकला, क्या निकला। ठीक। ओके। इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ब्रांच जैसे कि आप समझ ही गए होंगे। इंडिपेंडेंट ब्रांच मतलब कि ये लोगों के यहाँ या वहाँ पे एक एक ब्रांच में एक अकाउंटेंट होता है जो कि इनका ब्रांच संभालता है। इसमें दो तरह के आते हैं, नेटिव फॉरेन। नेटिव मतलब अपने देश का, मतलब जिस देश में हम लोग रहते हैं, और फॉरेन का मतलब है कि दूसरे देश में तो हम लोग का यहाँ पे रुपीज़ में हो जाता है, और जैसे कि यूएस में है तो वहाँ पे डॉलर में होगा। मैं आपको पूरा का पूरा एक वो बताता हूँ अकाउंट कि कैसे बनता है। पहले देखिए ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। ओके। हेड ऑफिस में यहाँ पे लिखा रहता है फॉर द ईयर एंडेड, उसमें आपका क्वेश्चन लिखा रहेगा। देखिए पे सबसे पहले टू ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश इन हैंड, स्टॉक, डेटर्स, टू गुड्स सप्लाई टू ब्रांच, टू कैश एक्सपेंसेस आपके दिए रहेंगे, और बाय गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच ये रिटर्न वाले हैं। बाय कैश अकाउंट, बाय क्लोजिंग बैलेंस कैरिड डाउन आपका आएगा कैश इन हैंड, स्टॉक, डेटर। आपको यहाँ पे कर लेना, फिर इस तरफ का आपका टोटल आ जाएगा, इधर कॉपी करेंगे और उसके बाद आपका आ जाएगा टू प्रॉफिट कैरिड डाउन। अब आपको मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आप देखिए। हेलो दोस्तों, मैं आपको दूसरा क्वेश्चन ये बता रहा हूँ। प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट इन द हेड ऑफिस बुक्स फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ ब्रांच। आपका दिया गुड्स सेंट टू ब्रांच 2 लाख, कैश सेंट टू ब्रांच फॉर रेंट 1000, वेजेस 500, सैलरीज 2000, अदर एक्सपेंसेस 1500, आपका टोटल है 5000। क्लोजिंग स्टॉक आपका दिया है 30,000, कैश सेल्स रिमिटेड टू हेड ऑफिस 2,30,000। आप ये देखते रहिए, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, आप इसको नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन को। अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखाता हूँ। मुझे लगता होगा कि आपने क्वेश्चन सही से पढ़ लिया होगा, तो चलिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखाता हूँ। टेंटेन है। देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन है, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस ब्रांच अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। आपका देखिए पर्टिकुलर्स दिया है रुपीज़, पर्टिकुलर्स रुपीज़। आपका ओपनिंग स्टॉक कुछ नहीं दिया है, गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच आपका दिया है उसमें क्वेश्चन में 2 लाख रुपीज़। आप क्वेश्चन देख लीजिए। और अभी कैश एक्सपेंसेस पेड आपका रेंट 1000, वेजेस 500, सैलरीज 2000, ऑफिस एक्सपेंसेस 1500। उसके बाद आपका बाय कैश अकाउंट कैश सेल्स आपका दिया है 2,30,000, क्लोजिंग स्टॉक दिया है 30,000। आप इसको टोटल करेंगे आ जाएगा 2,60,000। इस तरफ कॉपी करेंगे 2,60,000, और नेट प्रॉफिट कैरी डाउन 55,000। देखिए कितना आसान है, सब एक सब उसी की सब हम लोग ने इसके हिसाब से रखा है, आपको वैसे कर देना है। ओके। तो चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बहुत आसान था, ज़्यादा कुछ है नहीं, आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा फिर से। अब आपको मैं एक और क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पे ये रहा। हेलो दोस्तों, मैं आपको एक और ये क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, फोर्थ। देखिए आपका दिया इलाहाबाद ग्रोसरी कंपनी हैज़ अ रिटेल ब्रांच इन इटावा विच इज़ सप्लाइड ऑल गुड्स फ्रॉम इलाहाबाद। द ब्रांच शॉप कीप्स इट्स ओन सेल लेजर, receives cash against ledger account and remits the whole of the cash received daily to the head office. All wages and branches expenses are drawn for my check weekly from the head office upon the impress system from the under mentioned particulars supplied by the branch manager. So
हाउ द ब्रांच अकाउंट विल अपीयर इन द हेड ऑफिस बुक्स और एट 31 मार्च 2016। आपका देखिए आपने क्वेश्चन सही से पढ़ लिया। अब आप ये देखिए इन्वेंट्रीज 1 अक्टूबर 2015 आपका दिया 720, ट्रेड रिसीवेबल 1 अक्टूबर 2015 1227, गुड रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस 2178, रेंट टैक्सेस एंड एटसेट्रा पेड 375, वेजेस एंड सैलरीज एक्सपेंसेस पेड 396, कैश सेल्स आपका दिया है 1214, कैश रिसीव्ड ऑन लेजर अकाउंट दिया है 2384, इन्वेंट्रीज आपका दिया है 31 मार्च 2016 की, यानी कि ये क्लोजिंग स्टॉक है आपका दिया 1121, आपका 6 मंथ क्रेडिट्स 2387 और रिटर्न आपका दिया है 20। आपको इसमें देखिए दिया है, आपको निकालना होगा इसमें डेटर। मैंने आपको ये क्वेश्चन अभी दिखा रहा हूँ, मैं आपको देखते रहिए, इसका मैं आपको आंसर दिखा रहा। हाँ दोस्तों, ये मैं आपको सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर आप देख ही चुके थे 4th। इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस इटावा ब्रांच है आपकी, यहाँ पे आपको लिखना होगा ब्रांच फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। पर्टिकुलर्स रुपीज़, ओपनिंग स्टॉक दिया है आपका 720, ट्रेड रिसीवेबल 1227, टू गुड सप्लाई टू ब्रांच 2178, टू कैश एक्सपेंसेस पेड 375, टू वेजेस एंड एक्सपेंसेस 396। आपका दिया बाय कैश अकाउंट, कैश सेल्स आपका दिया 1214, बाय कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 2384। अब आपको देखिए एक और है, आपको डेटर आपका नहीं दिया है इसमें, तो आपको जैसे कि इसमें मैंने लिखा है अभी आपको आपके क्वेश्चन में देखिए आपके डेटर नहीं दिया है, तो आप डेटर कैसे निकालेंगे? आप अपने क्वेश्चन को देखिए, डेटर को आप देखिए अपने क्वेश्चन को देखिए, आपको डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा। टू ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन 1227, आप ये सब आपके सब क्वेश्चन में दिया हुआ है। प्लस क्रेडिट सेल 2387, प्लस बिल्ड ऑनर्ड, ये आपका नहीं दिया तो कोई बात नहीं, आप नहीं लिखेंगे, लेकिन आपके में और क्वेश्चन में अगर आपके दिया रहेगा तो आप ज़रूर लिखिएगा। बाय कैश रिसीव्ड 2384 इस तरफ, बाय चेक रिसीव्ड आपका नहीं दिया है, बाय सेल्स रिटर्न आपका दिया है 20, बाय बिल रिसीवेबल एक्सेप्टेड ये भी नहीं दिया है, बाय डिस्काउंट अलाउ ये भी नहीं दिया, और बाय क्लोजिंग बैलेंस कैरीड डाउन ये आपका दिया, ये आपको निकालना, ये बैलेंसिंग फिगर है आपकी ये। ओके, इधर का आप टोटल करके देखिए आपका कितना आ रहा है, इधर का आपका आ रहा है देखिए ज़्यादा है 3614, तो आपका क्लोजिंग बैलेंस कैरीड डाउन, आपका डेटर का क्लोजिंग बैलेंस आपका निकल के आया 1210, मतलब 1210। ओके, तो आपने इसी को यहाँ पे लिख लेना है, इधर 1210। अब अपने क्वेश्चन में देखिएगा, आप फिर से अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में लिख के मुझे बताइएगा। जैसे कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ये आंसर है, आपको जो भी ना समझ में आए, मैं अभी भी कह रहा हूँ, जो नहीं समझ में आएगा आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं फिर से एक और बार आपको समझाऊँगा, वो भी और अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा आपको। ओके, तो चलिए आप देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल, और मैं अब इसका पार्ट 2 लेके आऊँगा, उसमें और भी क्वेश्चन होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं इस चैनल में आपको रिवीजन कराता हूँ सारे के सारे स्टैटिस्टिक्स और अकाउंट्स के, और भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और आई बटन पे भी आपको मिल जाएगी इससे पहले की वीडियोस। तो आप देखते रहिए हमारे साथ, हम कॉमर्स। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।